नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन इन्फो पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें हॉस्पिटल असिस्टेंट पोस्ट के लिए लगभग 1200 पोस्ट के रिक्त पदों की भर्ती की जा रही है। इसके ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। यदि आप इस पोर्टल पर पहली बार आए हैं तो अपना अपना पहले आप प्रोफाइल बना लेंगे। यदि आपका प्रोफाइल पहले से बना हुआ है तो आप उसको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, आपका प्रोफाइल बनने के बाद आप फॉर्म को फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, उससे पहले आप अपना नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है, फॉर्म की फ़ीस क्या है, सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिलने वाली है। दोस्तों, इसके बाद आप फॉर्म भरने के लिए आप आवेदन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपको जो है घोषणा पत्र शो होगा, उस पर आप चेक मार्क करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि सामान्य पंजीकरण क्रमांक, आप अपना प्रोफाइल नंबर डालेंगे। प्रोफाइल नंबर डालने के बाद यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप कैप्चर फिल करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद सत्यापित पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने प्रोफाइल जो कि आपने अपना जो प्रोफाइल बनाया था, वो प्रोफाइल से पूरी डिटेल आपके ऑटोमेटिक फेच कर ली जाएगी। यहाँ आपसे दोस्तों आप यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है, बिना वर्ग हैं या संविदा कर्मी हैं। यदि आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप क्लिक करेंगे, वरना आप बिना वर्ग पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप सेना में पूर्णकालिक कैंडिडेट थे, या आप छटनी चौरा कर्मचारी थे, या आप किसी शासकीय कर्मचारी हैं। तो आपको यस या नो में ऑप्शंस पर क्लिक करना है। आप अस्पताल सहायक की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस पर आप हाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन क्रमांक है, उस पर आप यस करेंगे और आप अपना रोजगार पंजीयन क्रमांक डालेंगे। रोजगार पंजीयन आपने किस दिनांक को पंजीकृत किया था, वह दिनांक आप यहाँ पर डालेंगे। आप अपना जिला सिलेक्ट करेंगे। जिला सिलेक्ट करने के बाद आप शैक्षणिक योग्यता में अर्हता रखते हैं, इस पर आप यस करेंगे। समग्र आईडी क्रमांक पर यस करेंगे और आप अपना समग्र आईडी क्रमांक डालेंगे। समग्र आईडी क्रमांक डालने के बाद आप यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सिटी चॉइस करेंगे, यानी कि लगभग आपको 11 सिटी यहाँ पर चॉइस करना है। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से एग्ज़ाम सिटी चॉइस कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको हर कॉलम में अलग अलग ज़िले ही सिलेक्ट करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर हर कॉलम में एग्ज़ाम सिटी फिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एग्ज़ाम सिटी लगभग मेरी सारी फिल हो चुकी हैं। तो एग्ज़ाम सिटी फिल करने के बाद आप घोषणा पत्र पर चेक मार्क करेंगे। घोषणा पत्र पर चेक मार्क करने के बाद आप आगे आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ाए पर क्लिक करने के बाद आप शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज़ अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है। 10वीं की मार्कशीट अपलोड करने के लिए आप चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे। चॉइस फाइल चॉइस फाइल पर क्लिक करने के बाद जिस भी फोल्डर में आपका डॉक्यूमेंट स्कैन किया हुआ रखा है, वहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। सबमिट डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू शो होने लगेगा। तो आप अपना पूरा जैसे ही आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू शो होता है, तो आप अपनी डिटेल पूरी तरीके से मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद आप फॉर्म को फाइनली सबमिट कर सकते हैं।
तो दोस्तों फाइनली सबमिट करने से पहले आप उस फॉर्म का प्रिंट ले लेंगे। तो दोस्तों आपको प्रिंट लेने के लिए आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। प्रिंट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रिंट बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस टू योर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी वो पूर्णतः सत्य है, तो आप इस पर यस करेंगे और टू योर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों फिर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद MP ऑनलाइन क्विक्स के माध्यम से या सिटीजन के माध्यम से कर सकते हैं, और आप पेमेंट करने के बाद इस फॉर्म का PDF या प्रिंट रखकर सेव कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।